यानी न तो वो खुद खड़े हो सक रहे हैं और न दूसरे को खड़ा कर पा रहे हैं, ऐसे ढीले पड़ गए हैं। दूसरा, अत्यंत मलिना लोकाः, वेद का अनुसरण जिनके लिए बताया जा रहा है वो स्वयं इतने मलिन हैं मनुष्य कि वेद का अनुसरण करने में उनकी कोई योग्यता बची नहीं है। ततो भागवतं कृतम, ये सब देखकर ही तो भागवत प्रकट हुई है। तो ये भागवत ऐसा है कि एतद अभ्यसनात् लोको मुच्यते अनुपजीवनात्। इस भागवत का अभ्यास मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है, बशर्त भागवत की आजीविका नहीं की जाती हो। वो समझाते हैं कि वेदार्थानुष्ठाने सिद्धे वेदः सफलो भवति। वेद सफल कब होंगे? कि जब वेद के अर्थ का अनुष्ठान किया जाए, यानी उसका अनुसरण किया जाए। उसके बिना तो नहीं होंगे। न तो स्वार्थानुष्ठानम संपादयितुम शक्तः, पर वेद में ये ताकत नहीं है कि वो किसी से अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करवा सके, कि पकड़ कान लगा उठ बैठ, ऐसे नहीं कर सकता है वेद। अतः स्वनिर्वाहे कुंठितः, कोई वेद का अनुसरण करे तो हो जाए उद्धार, पर वेद का निर्वाह करवाने में वेद स्वयं कुंठित हैं। मैं किसी से कह नहीं सकता हूँ कि तुम करो, खुद की इच्छा और करना हो तो करे, ऐसे। अब वेद क्यों निर्वाह नहीं करवा सकते हैं? तो अत्यंत मलिना लोकाः, लोग ही ऐसे योग्यताहीन हो गए हैं। इसलिए वेद कहे तो कहे भी किससे कि तुम करो, ये वेद की समस्या है। तब ये प्रश्न भागवत के सामने भी आएगा, तो कहते हैं तरी भागवते कथम न सदोषः, ये दोष भागवत में कैसे नहीं है? वही तो लोग हैं, कोई नए लोग थोड़ी आएंगे भागवत वाले। तो कहते हैं अभ्यास मात्रेणैव तदर्थानुष्ठाना भावेपि लोको मुच्यते। भागवत ऐसा शास्त्र है कि जो इसके अभ्यास मात्र से, यानी उसको रटते रहो, पाठ करते रहो, उतने मात्र से भी अगर उसका कहा गया है उसका अनुष्ठान नहीं हो पा रहा है, तब भी मुक्ति देता है। बस उसमें दोष केवल एक ही है, तदुपजीवनम। दोष एक ही है, अगर भागवत की आजीविका की जाती है, भागवत पाठ आदि से पैसा कमाते हो, तो वो उद्धार नहीं करेगा। अतस्तदभावम आह अनुपजीवनात् इति वृत्त्यर्थम उपायो न कर्तव्य। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो भागवत उद्धार कर देगा। अब उभयोः वैलक्षण्य युक्तिमाह, इन दोनों में जो विलक्षणता है उसमें युक्ति क्या है? वो कहते हैं कालादि धर्म हेतु नाम अभावात सांप्रतम कलौ वेद स्मृति पुराणानाम अर्था सर्वे ही बाधिताः। ये देश काल द्रव्यकर्ता मंत्र, ये सब जो धर्म के अंग हैं, वो अधुना सांप्रतम कलौ अभावात, अब कुछ बच नहीं गए हैं। इसलिए वेद स्मृति पुराण, इनमें जो कुछ भी कहा गया है वो सब कुछ इन 6 अंगों के निर्बल हो जाने से, अशुद्ध हो जाने से वो बाधित हैं। कालादयः षट् शुद्धाः फलम साधयन्ति, ये काल देश द्रव्यकर्ता आदि हैं, वो 6 अपने स्वरूप से शुद्ध हों तो वो फल दिलाते हैं। ते कलौ कथमपि न शुद्धा भवन्ति, कलिकाल में वो कभी भी किसी भी रूप में शुद्ध नहीं हो सकते हैं। वेदाद्यर्थाश्च कालादि साधन सापेक्षा, वेद स्मृति पुराणों में जितनी भी बातें कही गई हैं वो सब की सब इन 6 अंगों की अपेक्षा रखती हैं, और वो नहीं होने से अभी उनके द्वारा उद्धार नहीं होता।
भागवतार्थस्तु नतान अपेक्षते नित्यत्वात् सर्वाधिकारत्वात् सुलभत्वाच्च। जो भागवत में कहा गया अर्थ है वो इन देशादि की शुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता है, क्योंकि वो नित्य है, वो सर्वाधिकारक है और सुलभ भी है। वो कहते हैं कि कालादि साधना अपेक्षा रहितः सर्वतोधिकः फलतः सुगमश्चैव सर्वथा फल साधक। ये भागवतोक्त जो धर्म है वो काल आदि साधन की अपेक्षा से रहित है, सबसे अधिक है, यानी उत्तम है, श्रेष्ठ है, और फलतः सर्वतोधिक, फल की दृष्टि से सबसे अधिक है, सुगम है, उसका अनुसरण करना वेद स्मृति पुराणोक्त धर्म की तुलना में सरल है, और सर्वथा फल साधक, यानी निश्चित रूप से ध्रुव फल देने वाला है। इसलिए ये उनकी तुलना में श्रेष्ठ है। अब जब ये बात भागवतोक्त धर्म के बारे में कही गई, तब ये भी प्रश्न खड़े करते हैं कि ननु अन्योपि मार्गो योगः सांख्यंच कालाद्यपेक्षा रहित। जो बातें आप भागवतोक्त धर्म के बारे में कह रहे हो वही बात योग सांख्य के बारे में भी लागू होती है, यानी योग सांख्य आदि में भी कोई देश काल आदि की अपेक्षा नहीं है, वो भी फल साधक हो सकते हैं। तो योगेनैव सर्वानर्थ निवृत्तिर्ज्ञानेन च, योग से भी सभी अनर्थ और ज्ञान से भी इसी तरह सभी अनर्थ की निवृत्ति क्यों नहीं हो सकती है। तो कहते हैं योग सांख्य तो ये मुख्य तयो सत्वे प्रयोजनम। मुख्य जो योग सांख्य मार्ग कहे गए हैं पुराणों में, उनमें सत्व प्रयोजन है। अब वो सात्विकता तो इस कलिकाल में बहुत ही मुश्किल है। ये किनको सफल हो सकते हैं कि जो सात्विक हों, सत्वनिष्ठ हों। अब इसके स्थान पर जो योग सांख्य मार्ग का प्रचार प्रलोभ करते हैं वो सब ज्ञान दुर्बलवादानाम न मनोरथ वार्तया। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया कि वो दादा भगवान के केंद्र में गए और उन्होंने कहा 1 घंटे में आत्म साक्षात्कार करवा देते हैं हम। तो ऐसे जिनका ज्ञान दुर्बलवाद से चल रहा है, यानी जिनके पीछे न कोई युक्ति है, न कुछ प्रमाण है, न कोई अनुभूति है, ऐसों की जो मनोरथ वार्ता है उससे कुछ सिद्ध होएगा नहीं। तो सिद्धिम यान्ति नरा दुष्टा व्यामोहस्तु ततः फलम, इसमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है और इससे व्यामोह ही उसका फल होता है। वो कहते हैं कि किम मुख्य योग सांख्ये तथा भूते आहोस्विद यादृशे तादृशे। तो कि ये आप जो कहते हो कि जैसा भागवतोक्त धर्म है ऐसी सिद्धि योग सांख्य मार्ग से भी हो सकती है, तो आप कौन से योग सांख्य की बात कर रहे हो? जो मुख्य सांख्य योग सांख्य है उसकी, या एरे गहरे नथु खरे कुछ भी जो बोलते हो उस योग सांख्य की? तो अगर आप कहो कि नहीं हम मुख्य की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि तत्र आद्य न अस्मिन् युगे युगे भवता। अगर मुख्य सांख्य योग की बात करते हो कि उससे सिद्धि हो जाएगी, तो वो इस युग में संभव ही नहीं है, क्योंकि तत्साधना नाम कालाद्यपेक्षणात् साधन रहित तयोः तु अप्रयोजकत्वम। वो जो मुख्य सांख्य योग है उसके जो भी साधन हैं वो साधन तो कालादि की अपेक्षा रखते हैं, और जो कालादि साधन रहित हैं उनमें वो अप्रयोजक बनते हैं, यानी वो निष्फल हो जाते हैं। सत्वे सत्य रूपत्वे ससाधने उत्कृष्ट रूपे योग्य योग सांख्य सफले, यानी सात्विकता हो, सत्य रूपता हो, सभी साधन संपन्नता हो, उत्कृष्ट हो, तब जाके वो योग सांख्य हैं वो सफल होते हैं। अब जो दूसरे योग सांख्य हैं, जो कोई भी कुछ भी कहता है, अन्य पुनः ज्ञान दुर्बलवाद सिद्धे है, वो सब उनका जो ज्ञान है वो दुर्बलवाद से सिद्ध होने वाला है,
अतस्तेषां मनोरथ कल्पितत्वात् न ताभ्याम फलम किंतु व्यामोहे व ताभ्याम जन्यते। वो सब उनके मनोरथ कल्पित होने से उनसे ऐसे योग्य सांख्य से फल नहीं होता है, किंतु वो व्यामोह ही पैदा करते हैं, हमको भटकाते हैं। इस तरह से अब ये जो पुराण प्रकरण है उसमें अंतिम ये आज्ञा करते हैं कि कथम एवं अवगम्यते। ये जो आपने इतना निर्णय दिया और सब विषयों के बारे में भी ये दो टूक कह दिया कि इससे होगा इससे नहीं होगा, तो कैसा जाना जा सकता है? तो कहते ग्रंथान पुराण वाक्यानि वेद रूपेण च क्वचित कृत्वा वृतः वेशधरा कृष्णम नोपासते परे। जो लोग आजकल इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावा करते हैं, जैसे 1 घंटे में आत्म साक्षात्कार करा देंगे, यूँ करेंगे त्यों करेंगे। अभी इन दिनों भी एक यहाँ बड़ौदा का कोई एक किसका नाम मैंने भेजा था कि वो मानसी करा देता है, 2,000 रुपये 5,000 रुपये गिरिराज जी को दूध चढ़ाने के लिए देते हैं। तो हाँ, जगदीश शाह नाम का कोई व्यक्ति, तो वो सबसे पैसे लेता है और वो कहता है कि मैं मानसी करा देता हूँ, यूँ कर देता हूँ, त्यों कर देता हूँ। तो ऐसा तो अभिमान श्री महाप्रभु ने भी नहीं रखा था। तो तत्सिद्धि तनुवित्तजा का कहा कि भी तनुवित्तजा करोगे तब प्रभु की कृपा इच्छा होगी तो मानसी सिद्ध होगी। तो वो हर महीने 2,000 रुपया गिरिराज जी को दूध चढ़ाने का जगदीश शाह को दे देंगे तो उससे मानसी हो जाएगी, सानुभाव हो जाएगा। तो लोग ऐसी बात तो करते ही हैं, और ऐसा करने वाले अगर करते हैं तो लोगों मिल भी जाते हैं उनको 2,000 रुपया देने वाले हैं। ये भी एक चमत्कार की बात है। और वो सबको शाप देता है, अगर उसकी बात किसी को कह दें तो वो शाप देता है कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुमको वो हो जाएगा। एक कोई उज्जैन, पता नहीं बड़ौदा और उज्जैन का कहाँ मेल, उज्जैन से कोई बेचारे फंस गए उसके जाल में। उनका द्वारका के किसी वैष्णव से संपर्क था, तो उसके द्वारा मुझे उन्होंने कहा कि ये उज्जैन वाले को वो ऐसे ऐसे शाप देता है। और जब मैंने कहा कि मैंने पुलिस को कंप्लेन की है और वो मेरी ये क्लिप उसको भेजना, तो भेजा, तो फिर उसने कहा कि वो जगदीश का तो ब्रेन ट्यूमर थी इसलिए वो मर गया, ऐसा उसने रिप्लाई दिया। नहीं हुआ कुछ नहीं। फिर 15 दिन बाद वही पाछा शाप चालू हो गया, फिर जिंदा हो गया। तो अभी वो मरा नहीं है। हाँ, ये गिरीश भाई आनंदवाड़ा જ લઈને આવ્યા હતા એને, એમ ને? हाँ, એટલે मतलब आया हो तब मुझसे पूछता था कि आपकी आज्ञा हो तो मैं व्हाट्सएप में सत्संग चालू करूं। मैं कि मेरी आज्ञा से कोई कुछ नहीं करता है, तुमको जो करना हो तुम अपनी इच्छा से करो, मुझे आज्ञा तुम लेने वाले कौन, मैं देने वाला कौन, मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ। फिर तो वो गया और उसने इसी बात को आज्ञा के रूप में कहना शुरू कर दिया कि हम लोग 8-8 घंटा श्याम बाबा और शरद बाबा के पास बैठ के और अध्ययन करते थे, हम पानी तक का नहीं पूछते थे। ऐसी हम 15 साल तक निष्ठा से उनके पास अध्ययन किया है, और उससे हमारे अंदर वो पावर आया है कि हम मानसी और सानुभाव, हमारे में हम ऐसा दावा नहीं करते। तो वो कहते हैं कि ग्रंथान पुराण वाक्यानि वेद रूपेण च क्वचित। वेद के नाम पर ग्रंथ, पुराण और ऐसी ऐसी सब बातें करके और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। स्थूलान मिथ्यार्थ प्रतिपादकान ग्रंथान, स्थूल और मिथ्या अर्थ के प्रतिपादक ग्रंथ लोग बनाते हो गए हैं। यथा बुद्धिस तत्रैव लग्ना भवति, इसलिए लोगों की बुद्धि उसी में लगी रहे। पुराण वाक्यानि च कल्पयन्ति, इसी तरह पुराण भी नए नए मनगढ़ंत लोग बना देते हैं। क्वचित वेद रूपेणापि, इसी तरह कई लोग उपनिषद, वेद रूप से भी उपनिषद आदि घड़ लेते हैं, जैसे परमहंसोपनिषद। ये बहुत पुराना है, और आज वो लोग पुरी के शंकराचार्य जी, निश्चलानंद जी तो इसी के ऊपर तुल पड़े हैं।
परमहंसोपनिषद में लिखा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। आप लोग ऐसे कैसे कहते हो कि ये वेद वचन नहीं है? ये परमहंसोपनिषद का ही उदाहरण देते हैं, जो कि काल्पनिक है, बनाया हुआ है किसी का। एवं कृते यज्जातम तदाह वृथा वेशधरा इति। अब ये लोग जो ऐसा करते हैं वो कैसे होते हैं? मुंडादि पारलौकिक वेशम धृत्वा मोह सिद्ध। ऐसे ही चांद घुटा लेते हैं, चमकदार भगवा पहन लेते हैं, दंडी बन जाते हैं और ऐसे इसी सब बातें करते हैं। ऐसे वृथा वेश धारण करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और स्वयं भी कृष्णम नोपासते, लोगों को इतनी ज्ञान वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उनको भगवत भजन करते हुए किसी ने देखा नहीं है। तथा सति भजनम प्रवर्तेत इति। एवं अगर वो भगवत भजन करते होते तब तो लोगों में भी भगवत भक्ति प्रवर्तित होती, पर वो तो करते नहीं है। एवं भागवते नैव सर्व निस्तारः। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत ही एकमात्र उपाय बचा है कि जिससे सबका निस्तार हो सके। इति पुराण प्रकरण निरूपितम। इस तरह से यहाँ ये पुराण प्रकरण का निरूपण संपन्न हुआ। हाँ, उस समय भी वो उस समय भी हो ही रहा था, इसीलिए तो कहा है उस समय भी हो ही रहा था। पता नहीं किस में आया। महाप्रभु कहते हैं परमहंसोपनिषद बनावटी है। दोपहर में करें? हाँ 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 करेंगे ही ना। आगे वो नहीं तो फिर वापस वो एक लटका रहेगा।